के क्लीन और ग्रीन इंडिया का चेहरा बनने जा रही है। जहरीले धुएं और प्रदूषण की पुरानी चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करेगी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026-30 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। यह पॉलिसी सिर्फ सड़कों को बदलने के लिए नहीं बल्कि दिल्ली को दुनिया के सबसे आधुनिक और क्लीन शहरों की कतार में लाकर खड़ा करना है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली वालों, क्या आप अपनी अगली गाड़ी पेट्रोल या डीजल वाली खरीदने की सोच रहे हैं? तो रुकिए, क्योंकि प्रदूषण की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली की सड़कों पर एक बड़ी क्रांति दस्तक देने वाली है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए लगातार दिल्ली सरकार कई स्तरों पर कोशिश कर रही है ताकि हवा की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके और लोगों को साफ सुथरा और सुरक्षित वातावरण मिल सके। लेकिन इस बार दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 और 30 का ड्राफ्ट जारी किया है। नई पॉलिसी में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 2027 से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले 3 व्हीलर यानी कि ऑटो टेम्पो का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि 2027 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर ही नए रजिस्ट्रेशन के लिए मान्य होंगे। इसके बाद 2028 से 2 पहिया वाहनों पर भी इसका असर पड़ेगा। 2028 से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई बाइक और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट जनता की राय के लिए 30 दिनों के लिए जारी किया गया है। अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो लोगों को नई बाइक खरीदते वक्त सिर्फ इलेक्ट्रिक विकल्प ही चुनना होगा। इससे धीरे धीरे सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ेगी और प्रदूषण काफी हद तक कम हो सकता है। हर साल दिल्ली में खास करके सर्दियों में ऐसा एक समय आता है कि जब दिल्ली में सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है और ये जो एयर पोल्यूशन है उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन व्हीकुलर पोल्यूशन का होता है और इसलिए दुनिया भर में सस्टेनेबल मोबिलिटी की तरफ काम चल रहा है और इसलिए बहुत स्वागतार्ह है कि हम दिल्ली में नॉन पोल्यूटिंग ग्रीन व्हीकल्स प्रमोट करें और ऑफ कोर्स ईवी उसमें एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और इसलिए सरकार ने जो अभी नई ड्राफ्ट पॉलिसी सबके कमेंट्स और चर्चा के लिए सबके सामने रखी है उसमें इस प्रकार के कई सारे इंसेंटिव सरकार ने कहे हैं। दिल्ली सरकार की इस नई पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है शहर में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों को धीरे धीरे कम करना और उनकी जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देना है। दिल्ली सरकार चाहती है कि आने वाले समय में राजधानी पूरी तरह से साफ और प्रदूषण मुक्त हो जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और उनके पूरी कैबिनेट का निश्चित रूप से अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने इस दिशा में बहुत एक लॉन्ग टर्म थॉट आगे बढ़ाया है और इसलिए चाहे फिर वो उनको रोड टैक्स पे एग्जम्पशन देना हो या रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट को कम करना हो, इस प्रकार से इंसेंटिव से लोग ग्रीन व्हीकल्स की तरफ, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाए जिसमें 2 व्हीलर्स है, कार है, हर प्रकार की गाड़ियाँ। खास करके आजकल आप देखे होंगे कि बहुत जगह डिलीवरी करने वाले जो लोग हैं वो इस प्रकार की व्हीकल्स को यूज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं और इस प्रकार के इंसेंटिव से आगे भी और उसमें लाभ मिल सकता है। ईवी पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर सब्सिडी प्रावधान किया है। सरकार का साफ लक्ष्य है कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का देश में अग्रणी शहर बनाया जाए। इस दिशा में करीब 3,954.25 करोड़ का भारी भरकम बजट तय किया गया है ताकि ई वाहनों को बढ़ावा मिले
और प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। अगर कोई व्यक्ति 2.25 लाख रुपए तक की कीमत वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदता है तो पहले साल से उसे अधिकतम 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। दूसरे साल ये घटकर 20,000 और तीसरे साल 10,000 रुपए तक रह जाएगी। इसी तरह से इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा खरीदने पर पहले साल 50,000 रुपए, दूसरे साल 40,000 और तीसरे साल 30,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। वहीं छोटे मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहन N1 कैटेगरी पर पहले साल 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी, दूसरे साल 75,000 और तीसरे साल 50,000 की सब्सिडी दी जाएगी। ये सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी। इसके अलावा पुरानी गाड़ी हटाने पर बोनस मिलेगा। दिल्ली सरकार ने ईवी पॉलिसी में टैक्स में भी बड़ी राहत दी है। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ रहेगी। 30 लाख रुपए तक की कारों पर 100% छूट दी जाएगी। टैक्स में बड़ी राहत, सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स माफ, सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रजिस्ट्रेशन फीस माफ, 30 लाख तक की कारों पर पूरी छूट, हाइब्रिड वाहनों पर 50% छूट मिलेगी, 30 लाख से ऊपर की कारों पर कोई छूट नहीं। 4 साल की यह नीति इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने, हवा की गुणवत्ता सुधारने और साफ सुथरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने पर केंद्रित है। दिल्ली सरकार की अगर नई ईवी पॉलिसी की बात करें तो ये अपने आप में बेहद कारगर है, क्योंकि दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी के तहत अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो उस पर आपको सब्सिडी दी जाएगी। और इसके लिए अभी से एक्सपर्ट के साथ बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। तकरीबन 2 महीने तक तमाम लोगों से रायशुमारी की जाएगी और आने वाले दिनों में 2026 से और 2030 तक एक बड़ा लक्ष्य दिल्ली सरकार लेके चल रही है, दिल्ली को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन पे लाने की। यानी कि राजधानी दिल्ली में आने वाले कुछ सालों बाद आपको तमाम जो वाहन हैं वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पर नजर आएंगे। इस नीति का मुख्य उद्देश्य सभी वाहन वर्गों में ईवी अपनाने को बढ़ावा देना, चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करना, बैटरी रिसाइकलिंग सिस्टम विकसित करना और पेट्रोल डीजल वाहनों पर निर्भरता कम करना है। चार्जिंग पॉइंट को बनाया जाएगा आसान, पूरे शहर में बड़े स्तर पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। हर ईवी डीलर के लिए चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य होगा। घर और ऑफिस में चार्जिंग को आसान बनाया जाएगा। बैटरी स्वैपिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना से आने वाले सालों में प्रदूषण में काफी कमी आने की उम्मीद है, जिससे पर्यावरण और लोगों की सेहत दोनों को बड़ा फायदा मिलेगा। दिल्ली में सर्दियों के दौरान 23% प्रदूषण के लिए वाहन जिम्मेदार है। खास बात यह है कि 2 पहिया वाहन कुल वाहनों का करीब 67% है और इसीलिए इन्हें तेजी से इलेक्ट्रिक में बदलना बेहद जरूरी माना गया है। इसके अलावा 3 पहिया कमर्शियल कार और छोटे मालवाहक वाहन N1 से भी ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि दिल्ली को देश की ईवी राजधानी बनाने का एक ब्लूप्रिंट है। इस पूरी पॉलिसी का मकसद सिर्फ प्रदूषण कम करना ही नहीं बल्कि दिल्ली को देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बनाना भी है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं, जिससे हवा साफ हो और लोगों की सेहत भी बेहतर हो सके। राजधानी दिल्ली में अगर पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों की आवागमन शुरू हो जाती है और ये सड़कों पे उतर जाते हैं तो इसमें आने वाले दिनों में प्रदूषण में भी कमी देखने को मिलेगी। शायद यही बड़ी वजह है कि सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं और सरकार के जो मंत्री हैं वो दिल्ली में नई ईवी पॉलिसी को लेकर के पूरी तरीके से कमर कसने की तैयारी में हैं। कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली। और चलिए खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।